गांव के एक किनारे पर एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी। वहीं दो बहनें कंचन और तारा रहती थीं। कुछ साल पहले ही माता पिता एक भयंकर ज्वर की महामारी में चल बसे थे। अपने माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गई थीं। एक दिन सुबह सुबह मंदिर की घंटी बज रही थी। तारा पूजा की थाली हाथ में लिए झूलती हुई घर लौटी। चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान थी। कंचन ने हंसकर पूछा, तू इतनी देर से आई? पूजा कैसी रही? बहन, आज मुझे मंदिर में कोई सपना सा दिखा। जैसे सूर्य देव सर चढ़कर मुस्कुरा रहे थे और मैं फूल मालाओं की छुअन से उनका आशीर्वाद ले रही थी। तभी चंपा काकी की आवाज सुनाई दी, अरे बेटा, मेरी बकरी तो झाड़ियों में फंस गई थी, निकालने में देर हो गई। कंचन ने तारा को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं तारा, तू खुश रहे, यही हमारा सुख है। तारा ने चिंता भरी आवाज में पूछा, दीदी, आप मुझसे बहुत सख्त क्यों हो जाती हैं? कंचन ने प्यार से तारा की पीठ थपथपाई। मैं इसलिए कड़वा बोलती हूँ कि मैं डरती हूँ तुझसे। जब तक मैं जिंदा रहूँ कोई तुम्हें ठेस ना पहुँचाए। तेरे बिना मैं अकेली कैसे रहूंगी? रात के खाने के बाद कंचन और तारा चूल्हे के पास बैठकर बातें करने लगी। कंचन बोली, माँ कहती थी दूसरों की मदद करने वाला सच्चा इंसान होता है। तारा ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, माँ सही कहती थी, हमें भी दूसरों की मदद करके जीवन धारण करना चाहिए। कंचन ने तारा को समझाया, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा। कई लोग रिश्तों का सिर्फ फायदा उठाते हैं। दोनों बहनों ने माँ बाप की तस्वीरों की ओर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट भरी निगाहें मिलाईं। अगले दिन सुबह दोनों बहनें अपने बागीचे में लगी फसल देखने गईं। खेतों में मेहनत रंग ला रही थी। कंचन ने खुशी से कहा, देखो तारा, कितनी खूब फूल खिले हैं। तारा ने उत्साहित होकर जवाब दिया, अगर इन्हें बेच देंगे थोड़े से पैसे तो आएंगे। दोनों बहनों ने मिलकर तय किया कि उन्होंने पुराने दिनों की तरह घर चलाने के लिए सीता बुनाई काम शुरू करना है। तारा को सिलाई कढ़ाई का हुनर था और कंचन को बांस की सीजन की औजारों की जानकारी थी जो उनके पिता ने सिखाई थी। शाम को सब सो रहे थे, तभी किसी ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर उठी धूल में विक्रम चाचा, सावित्री चाची और उनका बेटा रजत खड़े थे। विक्रम चाचा बड़ी नम्रता से बोले, अरे बेटियों, कैसा चल रहा है सब? हम तुमसे मिलने आए थे। तारा ने हिचकते हुए कहा, हम ठीक हैं चाचा जी। विक्रम ने बड़े भाई लाडले की तरह कहा, बेटी, तुम्हारी खड़ी पड़ी जमीन तो यूं ही बर्बाद हो रही है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी जमीन को हमारे नाम कर दो। हम तुम्हें अपने यहाँ ले चलेंगे। देखो कितने सुखी समृद्ध रहोगी। कंचन ने कड़क स्वर में कहा, चाचा जी, ये जमीन हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। सावित्री चाची ने हंसकर कहा, बेटी, तुम्हारी जो खलिहान है ना, वह भी तो बंजर पड़ी है। औरतें खेत नहीं जोतती बेटियों। रजत ने धौंस दिखाते हुए कहा, देखना, एक दिन रोते हुए हम लोग तुमसे मांगने आएंगे। ये सब बातें सुनकर कंचन का चेहरा लोहड़ी खून हो गया। उसने गुस्से से धमकाया, हम किसी की जरूरत नहीं। जब तक हम जिंदा है हमारी जमीन का कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कुछ देर में चाची बगल में ठहाका हंसते हुए बोली, अरे बेटा, गांव के सारे कागज तो हमरे हाथ में हैं। जब जमीन के सरकारी कागज आएंगे तब समझ लेना किसकी जमीन है। वे लोग वहां से चले गए। झोपड़ी के भीतर तारा भी यह सब सुन रही थी। उसका चेहरा फीका सा हो गया। उसने कंचन से पूछा, दीदी, क्या सच में हम अकेली रह जाएंगे? क्या सच में ये लोग हमारी जमीन ले लेंगे? कंचन ने बहन के बाल सहलाते हुए कहा, तुझे डरने की जरूरत नहीं तारा, हम सच्चाई के साथ हैं और माँ बाप की पूजा भी हमारे साथ है। जब तक हम जिंदा हैं कोई हमारी जमीन नहीं छू सकेगा। फिर दोनों सोने चली गए। दूसरी सुबह दोनों बहनें फिर से खेत की ओर चल दीं। रास्ते में पीपल का पेड़ छांव दे रहा था और पक्षियों की चहचहाहट थी। खेत में पहुंचकर तारा ने देखा कि बीच बीच में कोई लाल धागे से बंधी लकड़ी का खूंटा गाड़ा गया था। तारा घबराकर बोली, दीदी, ये खूंटा कल यहाँ नहीं था। किसी ने गांव के बीच में जमीन का झंडा गाड़ दिया है।
उसी समय दूर से विक्रम चाचा, सावित्री चाची और रजत आ रहे थे। तीनों चेहरे पर मक्कारी की मुस्कान थी। विक्रम चाचा ने खुश होकर कहा, दोनों बेटियों, तुम डर क्यों रही हो? हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद खेत की देखभाल जरूरी है। तुम दोनों अकेले नहीं कर पाओगी। कंचन ने ठंडी समझ के साथ जवाब दिया। चाचा जी, आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। ये जमीन हमारे माता पिता की है, हम इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। सावित्री चाची ने झुंझलाकर कहा, अरे बेटियों, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें देने से इनकार कर रही हो? हमारी भी तो हकदारी है। ये खूंटा भी इसी बात के लिए गाड़ा है। रजत ने धौंस भरे स्वर में कहा। सच कह रही हूं कंचन, तुम्हें लगता है कितनी आसानी से ये सब लौटेगा? इसी खूंटे से कागज बनवाकर देख लेना। कंचन ने जवाब दिया। इस खूंटे या कागज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सच के साथ हैं। उसी सुबह दोनों बहनें सरपंच के पास चौपाल में बैठी मंडली में पहुंची। सरपंच ने पूछा, बेटियों, क्या बात है? तारा ने सामने उठ खड़ी हुई और बोली, सरपंच जी, हमारे चाचा चाची हमारी जमीन पर जोर जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं। 50-50 बकरियां घुसा रहे हैं, मनमाने झंडे गाड़ रहे हैं। हमें न्याय दीजिए। हम अनाथ हैं, लेकिन हमारी मेहनत और पिता की देन हमारी ही है। सावित्री चाची उठी और बोली, सरपंच जी, ये दोनों बच्चियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो उनकी भलाई चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों को बराबर हक दिया था। हमारे दोनों बेटे भी थे, हिस्सेदारी बनती है। विक्रम चाचा ने आगे बढ़कर कहा, देखिए सरपंच जी, जमीन के कागज तो मेरे पास हैं। मैंने पॉलिटिकल दस्तावेज संभाले हुए हैं। जब सरकारी कागज आएंगे तो मेरी ही हिस्सेदारी होगी। गांव वालों ने सरसराहट भरी और कान्हा फूंसी की। गांव के प्रधान पटवारी नीलम प्रसाद वहां आ गए। पटवारी ने जांच के नाम पर कहा, आइए शनिवार को पंचायत बुलाते हैं, सबूत लेकर आना। शाम को दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। सरपंच ने कहा था, अगर सरकारी दस्तावेज तुम्हारे नाम नहीं आते तो लड़ाई आसान नहीं होगी। अगले दिन गांव में फैल गई बात कि पटवारी जी गांव बुला रहे हैं। झूठे हलफनामों से काम चलाने वाले विक्रम और सावित्री के खिलाफ शिकायत की थी। लोग कह रहे थे, सबसे पहले देखा कि क्या हो रहा है। दरमियान गांव के लोगों ने एक अफवाह फैलाते देखा कि विक्रम चाचा के धान चक्की में अचानक आग लग गई। दोनों चाचा देव संतान दौड़े दौड़े गए वहां। भीड़ थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दी थी। गांव वाले कांधे से कांधुआ कर बोले, यह आग ईश्वर का दंड है। बिन माँ बाप को सताने का फल तो देखो, जो इनके बुरे कर्म हैं। एक किसान ने थपकी देते हुए कहा, बुरे कर्मों का फल मिलता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यह बात सुनकर विक्रम और उनके बेटे रजत गहरे संकट में पड़ गए। तभी हिमांशु सेठ नामक एक जमींदार आया, जो धान चक्की का व्यापारी था। वह बोला, विक्रम, मेरी पूरी कमाई डूब गई। मैंने तेरे भरोसे मिल लगाया था, अब जो देना होगा वह सब मुझे दे। विक्रम घबराकर बोला, सेठ जी, मैंने सच कहा नहीं, कैसे आग लगी पता नहीं। हिमांशु ने कड़वी हंसी भरी, देखना है न तेरी जमीन पे धान की मिल? छोड़ दे, इस जमीन को ही गिरवी रख दे। तेरी जो हिस्सेदारी है उसी से मेरा ऋण चुक जाएगा। विक्रम को समझ आया कि संकट गहरा है। उसके घर का सारा कर्जा तारे तारे हो गया था। विक्रम घर लौटा, आंखों में डर और बेचैनी थी। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ? विक्रम बोला, भगवान हमारा ही नहीं सह सकता, हमारे बुरे कर्मों का फल हमें भुगतना है। रजत ने चहक कर कहा, जीजा, हमने ही इन लड़कियों को कष्ट दिया, अब इन्हीं का आशीर्वाद हमारे काम आएगा। सावित्री ने आवाज उठाकर कहा, काफी हो गया ये शेखी, क्यों उन्हें घूरते रहे? अब माफी मांगने जाए इनके पास और मदद मांगे। विक्रम को गुस्सा आया। तुम सोचती क्या हो, हम उनसे माफी मांगेंगे? हमारे पास मांगने को क्या है? रजत भी बोला, आप जानते हैं चाचा जी, वहां अपने ही लोगों को अपमानित कर लिया हमने।
सावित्री ने दबे स्वर में कहा। अगर कोई मदद चाहिए तो हमें उन बच्चों से ही मांगनी पड़ेगी। बुरा जो हो गया, सच्ची माफी मांगेंगे। अगर हमें खेत में मदद करने की अनुमति मिल जाए तो खेती की आधी उपज उन्हें देंगे। विक्रम सोच में पड़ गया, अंत में बोला, ठीक है, अगर यही रास्ता दिखा रहे हो तो चलो कल इनके पास माफी और मदद मांगते हैं। अगली सुबह विक्रम, सावित्री और रजत झोपड़ी की ओर बढ़े। कंचन चौपाल में बैठी रही। तारा सफेद चादर बांधे दीवार के पास खड़ी थी। चाचा चाची आते देख दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं। सावित्री आई और हाथ जोड़े बोली, बेटियों, आज मैं तुम्हें कोई गांव की खेती का पैसा देने नहीं आई। आग लगने से हमारा लाखों का व्यापार डूब गया। हम तुमसे मदद और माफी मांगने आए हैं। कंचन ने कांटा हुआ स्वर में पूछा। आप कैसे मदद मांग सकती हो, जिनको हमने कितने दुख दिए? तारा ने धीरे से कहा। हाँ, आप भूल मत जाना कि मैं यहाँ अकेली नाली की तरह क्यों नहीं बहती। कंचन भावुक हो गई और तारा ने समझाया। आज अगर माँ होती तो कहती कि बड़ों को माफ करके हाथ बढ़ाना बड़ा कर्म है। हमें तो इंसानियत में आना चाहिए। कंचन ने आंसू संकोचते हुए कहा। तुम सही कह रही हो तारा, माँ कहती थी माफ करना ही इंसानियत है। उसने सौम्य होकर परछाई में चाची की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक है चाची, हम आपकी मदद स्वीकार करते हैं। खेत में आप जब चाहें आकर काम कर सकते हो, आधी उपज भी तुम्हारी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। बहुत धन्यवाद, हम आपकी मेहरबानी याद रखेंगे। रजत ने खेद जताते हुए कहा, भाभी आप बहुत अच्छी हो, हम अपनी गलती समझ गए। दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। गांव में खुशबू फैली कि इंसानियत की जीत हुई। शाम के समय कंचन ने तारा को गले लगाते हुए कहा, देखा, बढ़कर गिरना कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, भूल हुई थी। तारा मुस्कुराई। हाँ दीदी, हम माँ बाप की सीख को नहीं भूले। हमारे साथ ईश्वर है, सब ठीक होगा। उस दिन गांव की हवाओं में भी मीठी सरसराहट थी। चंदा तारे झूम रहे थे, जैसे दो अनाथ बहनों की भाग्यशाली किस्मत पर अपनी मंजूरी दे रहे हों।